अमेरिका की धमकी ईरान को लेकर लगातार जारी है और डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं ईरान को लेकर। लेकिन इसी बीच कुछ बड़ी खबरें आई हैं ईरान अमेरिका युद्ध से, जो आपको बताना बेहद जरूरी है। क्या स्थितियां बदल रही हैं या स्थितियां जस की तस बनी हुई है? नमस्कार, मैं हूं नीलू। आज 2-3 खबरों का जिक्र करेंगे। शुरुआत हॉर्मुज से ही करते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट से पिछले 24 घंटे में जहाजों की आवाजाही में बड़ी तेजी के साथ उछाल आया है। बताया जा रहा है कि कई जहाज ईरान के ट्रैफिक लेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एक कॉरिडोर ईरान ने दिया है बाकी मुल्कों के जहाज को आने जाने के लिए। बताया जा रहा है कि उसका इस्तेमाल बहुत ही फ्रिक्वेंटली किया जा रहा है। तेहरान ने अमेरिका और इजराइल के साथ अपने टकराव के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों में थोड़ी ढील दी है और जहाजों के गुजरने के लिए एक नया रास्ता बनाया है। मंगलवार को एनालिस्ट मरियो नौफल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राइटर्स और मरीन ट्रैफिक के डेटा का हवाला देते हुए दावा किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही से यह गुलजार होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अचानक से बड़ी तादाद में जहाज जो हैं वो ईरान के नियंत्रण वाले लेन से गुजर रहे हैं। अब इसके मायने भी आपको समझाएंगे कि क्या वजह है कि इस पूरे रास्ते से जो जहाज है वो निकल रहे हैं अलग अलग देशों के। तो क्या स्थिति बेहतर हो रही है या फिर स्थिति जो है वो बेहतर होने की तरफ आगे बढ़ रही है? तो जहाजों का गुजरना उस वक्त शुरू हुआ है जब ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC नेवी ने बुधवार को बताया कि पिछले 24 घंटे में तेल टैंकरों और कंटेनर जहाजों सहित करीब करीब 26 कमर्शियल जहाजों को इस जलमार्ग से गुजरने की अनुमति दे दी गई है। IRGC नेवी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, पिछले 24 घंटों में 26 जहाज, जिनमें तेल टैंकर, कंटेनर जहाज और भी कमर्शियल जहाज शामिल हैं, वो हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरे हैं। IRGC नेवी ने आगे ये भी कहा कि जो कि पूरा रास्ता है, IRGC नेवी की तरफ से उसे सुरक्षा प्रदान की जा रही है, उनसे कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है, सुरक्षा के इंतजाम इन जहाजों के लिए किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां पर जहाजों की आवाजाही पर बहुत ज्यादा पाबंदियां लगा दी थी। तेहरान ने जोर देकर कहा था कि इस जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों को हमसे बिना पूछे नहीं निकलने की अनुमति नहीं मिलेगी। भले अप्रैल में युद्ध विराम हो गया हो और अमेरिका ने नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखी हो और ईरान को काफी ज्यादा दिक्कत इससे आ रही हो, लेकिन अब स्थिति कुछ अलग दिखाई दे रही है। तो हॉर्मुज जल डमरू मध्य दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा मार्गों में से एक बना हुआ है। दुनिया भर के तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि LNG से यहाँ पर भारी तादाद में जो कंटेनर है वो गुजरते हैं और बड़ा सकरा गलियारा है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान ने पहले ही कह दिया था कि देखिए, ये हमारे लिए ऐसी जगह है जिसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, और यही वजह है कि इसी दबाव के कारण आज अमेरिका बातचीत के मंच पर टिका हुआ है। तो इसे हम कैसे छोड़े? तो उसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि देखिए, इस क्षेत्र यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो अब जहाज गुजर रहे हैं, ट्रंप की धमकी के बाद भी, वो धमकी भी बताएंगे, कल भी एक बड़ी धमकी ट्रंप ने दी है और उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर तेल टैंकर हॉर्मुज से गुजर रहे हैं और उनको रोका नहीं जा रहा है तो ये बड़ी बात है, क्योंकि एक तरह से कह लीजिए कि ईरान ने कहा था कि हॉर्मुज पर हमारा दबदबा रहेगा, हम हॉर्मुज को नहीं छोड़ेंगे, जिनको निकलना है वो यहाँ से बिना हमारी इजाज़त के नहीं निकलेंगे, और अब हो भी यही रहा है। IRGC का कहना है कि हमने सुरक्षा दे दी है, हम वहां पर पूरे इंतजाम कर रहे हैं, हमने एक नया कॉरिडोर बना दिया है, अब जो जहाज उनके बात को मान रहे हैं वहां से निकल रहे हैं। यानी पूरी तरह से अब हॉर्मुज पर कहा यह जा रहा है कि ईरान का कब्जा हो गया है। अमेरिका कुछ भी कर ले, कुछ भी कह ले, लेकिन ईरान ने तो बता दिया है कि फारस की खाड़ी और जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा अधिकार है, और इस बात की घोषणा पहले भी की है। और अब जिस तरह से जहाजों की आवाजाही वहां पर बढ़ गई है, उससे अब एक तरह से कह लीजिए कि ट्रंप को भी धक्का जरूर लगेगा। देखिए, आपको बता दें कि दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है, जहां पर पूरी तरह से नियंत्रण मजबूत करने के लिए तेहरान लगातार संकेत देता रहा है, और वो संकेत अब मिल भी रहा है, जिस तरह से वहां से जहाजों की आवाजाही हो रही है। अब इसी बीच कल ट्रंप का बयान आपने सुना। देखिए, अब ट्रंप बयान इतने कड़े कड़े दे रहे हैं, यहां तक कि कह रहे हैं कि इस हफ्ते के मतलब जैसा नया हफ्ता शुरू होगा इस हफ्ते के बाद,
हो सकता है अगर बातचीत नहीं बनी तो हम हमला कर देंगे। एग्जैक्ट बयान ट्रंप का क्या था जो कल उन्होंने दिया? उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि क्या होता है, या तो कोई समझौता होगा या फिर हम कुछ ऐसे कदम उठाएंगे जो थोड़े सख्त होंगे। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई है कि ऐसा नहीं होगा। हम एक मौका ईरान को देंगे क्योंकि मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। हम बहुत सारे लोगों के मारे जाने के बजाय कुछ ही लोगों के मारे जाने को देखना पसंद करेंगे। तो इस तरह के बयान ट्रंप दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी ईरान पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अब पूरा कब्जा और पूरा प्रेशर बना कर रखा है और पूरा दबदबा अब वहां पर देखने को मिल रहा है ईरान में। ऐसे में ट्रंप की धमकी को क्या कहा जाए? क्या यहां से ट्रंप पीछे हटेंगे या फिर उनको लगता है कि मतलब ईरान उनके दबाव में आ जाएगा? अब तक तो इतने दिनों में तो हम लोगों ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, एक्सपर्ट भी मानते किसी तरह के कोई दबाव में ईरान नहीं है। हाँ, वो अपनी शर्तों के साथ बात जरूर करना चाहता है, लेकिन उनके मंत्रियों की तरफ से, उनके बड़े नेताओं की तरफ से कह दिया है दबाव का मतलब ये नहीं है कि हम जंग हार चुके हैं। दबाव का मतलब है हम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत से रास्ता निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलता है तो फिर हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। और उन्होंने कहा कि देखिए अगर बातचीत, उन्होंने जोर देकर कहा ट्रंप ने कि किसी भी समझौते में ईरान को परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तेहरान की सरकार अगर परमाणु कार्यक्रम पर समझौता नहीं करती है और न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए आगे बढ़ती है तो फिर चीजें बिगड़ेंगी। इससे हमें ईरान पर एक बहुत जोरदार हमला करना पड़ेगा। इसके डेडलाइन उन्होंने शनिवार, रविवार या अगले सोमवार को दे दी है अगर बात नहीं बनती है। और इसके जवाब में ईरान ने भी कह दिया है, जो आईआरजीसी है उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर उनकी जमीन पर अटैक होता है तो फिर उसकी पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा, जो बार बार वो कहती रही है। आईआरजीसी ने कहा कि अमेरिकी हमले से एक ऐसा युद्ध शुरू होगा जिसे सीमित करना मुश्किल होगा। ये लड़ाई क्षेत्र की सीमाओं को पार करके और आगे तक फैल जाएगी। तो आप देखिए कि किस तरह से अब ईरान भी कह रहा है कि अब तक तो जहां जहां हमले हमने किए मिडिल ईस्ट में, उन सब देशों को निशाना बनाया गया, लेकिन अगर अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर हमला किया तो अब जंग का दायरा बढ़ेगा। उन जगहों को भी टारगेट किया जाएगा जहां पर पिछले युद्ध के दौरान हमला नहीं किया गया। ऐसे ऐसे वेपन का इस्तेमाल किया जाएगा जिसके बारे में दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो दोनों अपनी तरफ से ताकत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच कहा यह भी जा रहा है, खबर यह भी आ रही है, ध्यान दीजिएगा इस पर, कि नेतन्याहू और ट्रंप की बातचीत हुई है। नेतन्याहू की बातों से ट्रंप बेहद गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि मैं सीज फायर करना चाहता हूं, लेकिन शायद नेतन्याहू नहीं चाहते कि युद्ध बंद हो। ये पहले भी हो चुका है और इस तरह की खबर आ रही है कि इसको लेकर दोनों में तल्खी है। क्योंकि देखिए रूस जा रहा है चीन से मिलने, ट्रंप भी गए थे चीन से मिलने। रुख बहुत चीज़ें का मतलब एक तरह से चीन और रूस ने स्पष्ट कर दिया कि देखिए दादागिरी नहीं चलेगी। ऐसे में अपने ही घर में घिरे हुए हैं, अपने संसद में सवाल पूछे जा रहे हैं, सवालों का जवाब ट्रंप और उनकी सेना के प्रमुख नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे में आखिर ट्रंप क्या करेंगे? इसीलिए नेतन्याहू से कहा जा रहा है कि भाई अब सीज फायर का समय आ गया है, लेकिन नेतन्याहू नहीं चाहते हैं। तो क्या अब भी नेतन्याहू के दबाव में ट्रंप रहेंगे? क्योंकि हॉर्मूज पर तो दबदबा ईरान का है, जहाजें गुजर रही हैं, उनके मुताबिक जहाज़ों का आना जाना हो रहा है। ट्रंप कुछ नहीं कर पा रहे, नाकेबंदी करके उन्होंने देख लिया है। बातचीत भी मतलब धमकी भी दे दी है, बातचीत का रुख अभी भी अख्तियार किए हुए हैं ट्रंप, और बार बार कह रहे हैं कि हम हमला नहीं करेंगे क्योंकि मिडिल ईस्ट ने कि कई देश कह रहे हैं कि हमला मत करो, हम बातचीत करना चाहते हैं, सकारात्मक है बातचीत। जेडी वेंस की तरफ से भी हमने सुना, लेकिन पीट हेगसेथ की बात की जाए वो इसमें ज़रूर पलीता लगाते दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि मतलब गन लोड हो चुकी है और बस दागना बाकी है। तो आप सोचिए कि ट्रंप और खुद ट्रंप के जो अधिकारी हैं या जो उनके नेता हैं वो अलग अलग तरीके का बयान दे तो ट्रंप और उनके अधिकारी अलग अलग तरीके का बयान दे रहे हैं, प्रोवोक करने की ईरान को कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान बड़े संयम के साथ जो काम उसे करना है वो कर रहा है। और उसने कह दिया है कि देखिए हमला कोई विकल्प नहीं है। चीन ने भी कह दिया, रूस ने भी कह दिया। अब तीन लोग एक तरफ हैं, इधर अमेरिका एक तरफ है, ट्रंप एक तरफ है, उनकी पूरी कहते हैं ना फौज है और उनके नेता हैं, लेकिन उनकी संसद में उनका विरोध हो रहा है। तो अब देखना होगा कि आगे स्थिति क्या बनती है। जो शनिवार, रविवार या सोमवार तक का डेडलाइन दिया है उसके बाद फिर कोई नया बयान सुन लेंगे ट्रंप का, या फिर लगता है कि अगर बात नहीं ईरान मानता है तो फिर हमला अमेरिका की तरफ से होगा। चलिए इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।